माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। कुछ कारणों से बीच में मैं वीडियो नहीं बनाया था, अब फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं क्लास 9 के कोर्स में है, उसके साइंस में है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं, जो भी चीज़ हमें दिखते हैं वो क्या चीज़ हैं, कैसे बने हैं। ये इस चीज को हमेशा लोगों ने सोचा, हमेशा पहले भी लोगों ने, फिलासफरों ने ये सोचा कि ये कैसे बना है, कैसे छोटा चीज बना है, कैसे बड़ा चीज बना है। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोचा। फिलासफरों ने नाम दिया कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जो भी मैटर है 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों में कहा जाता है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी पृथ्वी है, आकाश है, पानी है, जल है। ये सब चीजों से मतलब ये जो भी मैटर है बना हुआ है 5 तत्वों से। अब जो है वैज्ञानिक सब जो है इसको दो तरह के पार्टीशन में करते हैं। एक तो उनके फिजिकल स्टेट के आधार पे और एक केमिकल स्टेट के आधार पे, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर के बारे में अध्ययन किया जाता है। आज आप देखिए, आज मैं यही आप लोगों से बताने जा रहा हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका फिजिकल नेचर क्या है। फिजिकल नेचर का मतलब होता है भौतिक गुण, यानी जो गुण हमें दिखाई दे सकता है वो भौतिक गुण है। जो गुण हमें नजर नहीं आता है वह हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी रासायनिक गुण। यहाँ पे देखिए भौतिक गुणों में हमको इससे स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर किससे बना हुआ है, पहले ये सोचा जाता है। तो सोचा गया, वैज्ञानिकों ने ये समझा या ये स्टडी किया, ये पाया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल मीन्स कण होता है, यानी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जो भी मैटर हमें दिख रहा है, पानी है, कोई वस्तु है, डेस्क है, बेंच है, मानव है, जो भी चीजें हैं, यह किसी न किसी छोटे से छोटे चीजों से ये बना हुआ है। अब बात आती है कि ये पार्टिकल्स कैसे। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा मिट्टी ही उठा लीजिए, मिट्टी हाथ में लेंगे तो उसका छोटा 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 कण अलग 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 नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये मैटर जो बना हुआ है वह पार्टिकल से बना हुआ है। अब आ जाइए, आप सोचा जाए कि क्या ये पार्टिकल्स मतलब बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी कि कितना छोटा होगा। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये नहीं, ये पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। आप लोगों को बता दें, आप अध्ययन कीजिए या एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई रंग ही है, होली में हुआ, होली में लोग रंग रंग घोलते हैं बाल्टी के पानी में, यानी एक बाल्टी पानी ले लेते हैं और थोड़ा सा रंग उसमें डाल देते हैं, थोड़ा ही रंग डालते हैं और पूरा बाल्टी कलर हो जाता है, यानी पूरी बाल्टी का पानी पूरा कलर हो गया। कैसे कलर हो गया, जबकि हमने छोटा सा डाला, छोटा सा मात्रा डाला जो है रंग का, तो वो रंग के छोटे से मात्रे में वो पूरी पानी में फैल गया है। इसका मतलब हुआ कि ये जो थोड़ा सा हमने मात्रा दिखने के लिए हमको थोड़ा दिख रहा है, यानी लिए हैं, यह हजारों करोड़ों छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। अगर उस बाल्टी में से एक बाल्टी पानी में रंग घोले हैं, अगर उसमें से एक जग निकाल करके या एक गिलास रंग निकाल करके अगर दूसरे फिर सादे पानी से भरे हुए बाल्टी में डाल दिया जाए तो वह भी बाल्टी का पूरा पानी आपके कलर में आ जाएगा। अगर उसमें से निकाल के थोड़ा और दूसरे में डाला जाए तो भी पूरा कलर में आ जाएगा, केवल कलर थोड़ा हल्का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के जो मतलब साइज है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स जो है हमारे छोटे से छोटे कणों से बना हुआ है, यानी बहुत ही छोटा साइज है उसका। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी गुण क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण होता है। पहले गुण हमने लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, यानी 2, 3, 4,
पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ गैप होता है, यानी स्पेस होता है। अब आइए एग्जांपल देते हैं स्पेस कैसे। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी आप पूरा भरे हुए हैं, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया और 1 चम्मच चीनी को आप धीरे धीरे चम्मच से उसमें घोलते गए। आपने क्या देखा कि पानी का जो लेवल है वही रहेगा, लेवल बढ़ा नहीं। पानी का लेवल यानी वाटर का लेवल जो है वो बढ़ा नहीं, लेवल उतना ही है। लेकिन अब 1 चम्मच जो चीनी है या 1 चम्मच नमक का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कहाँ गया? 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक के पार्टिकल्स कहाँ गए? तो इसके पार्टिकल्स जो है उस जगह पे गए जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। जैसे मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसी स्पेस में आपके चीनी के पार्टिकल्स यानी कि शुगर के पार्टिकल्स, या अगर आप नमक लिए हैं तो नमक के पार्टिकल्स, ये जो स्पेस बीच बीच में दिख रहा है, इसी स्पेस में वो भर जाते हैं। ये बात समझ में, ये भर जाता है। इसका ये प्रूफ हो गया। अगर चम्मच का, अगर पानी का लेवल हमारा बढ़ गया रहता तो हम मानते कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन वाटर का लेवल जो था वो वही है। तो हमने जो चीनी डाला या नमक डाला वो उसी में घुल गया। घुलने का मतलब यही हुआ कि उसके बीच में, यानी जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के में ये नमक या चीनी के पार्टिकल्स आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा लिखा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमने अभी एक एग्जांपल बताया, जो मैंने रंग का एग्जांपल दिया। जैसे बाल्टी में पानी अपने लिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा रंग, पूरा बाल्टी में पानी वो रंगीन हो गया। फिर दूसरे बाल्टी में पानी लिया आपने, उसमें से थोड़ा सा रंग डाल दिया उसमें, फिर पूरे बाल्टी में वो रंगीन हो गया। पूरा बाल्टी रंगीन होने का क्या मतलब, पूरा पानी रंगीन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि पार्टिकल्स जो भी हैं वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तभी ना वाटर के पूरा बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें आपके रंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरी बाल्टी में आ गए। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग है। यही सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सभी के सभी कंटिन्यूअसली मूविंग में है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिखी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका थर्ड लिखा गया है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स मैटर के हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, यह पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को और यह पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींच, ये इसे खींच रहा है और ये इसे खींच रहा है। इस तरीके से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कुछ पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स हाई होते हैं और कुछ पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स कम होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हो खेल रहे हो, या व्यू जो है एक डांस है, अगर वो डांस में जो है आपने देखा होगा कि लेडीज जो होती हैं एक दूसरे के कमर में पकड़ करके डांस करती हैं, तो अगर एक दूसरे को पकड़ी हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। अगर कमर में पकड़ा है तो, अगर हाथ से केवल हल्का से कोई पकड़ा है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है। यहाँ भी जब आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा स्टेट ऑफ मैटर में, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि किस पदार्थ के पार्टिकल्स हाई अट्रैक्टिव है और किस पदार्थ के पार्टिकल्स जो है कम अट्रैक्टिव है। तो आपको मैंने बताया कि ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैंने बताया कि वैज्ञानिकों ने आज के युग में जो भी वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं
उसमें पार्टिकल्स को या मैटर को दो तरह से अध्ययन किया गया है, एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। पहले क्या था, पहले बस यही माना गया था कि हमारा शरीर या जो भी पदार्थ है, चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है, वो सभी पदार्थ जो है 5 तत्वों से बने हैं। और अब जो है उन्हीं 5 तत्वों वो तो है ही है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने, क्योंकि स्टडी बड़े पैमाने पर करनी है, तो वैज्ञानिकों ने इसको 2 तरह से प्रॉपर्टी लेकर के और अध्ययन करते हैं, एक फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अध्ययन होता है और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अध्ययन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेट ऑफ मैटर। धन्यवाद।